वो हमारे जो मुर्शिद हैं सियालकोट वाले मिसबाई साहब एक बुजुर्ग की करामत बयान कर रहे हैं और वो बैरी जहाज में सफर कर रहे हैं। बैरी जहाज किसी बुजुर्ग को नहीं बनया, स्टीम इंजन किसी को नहीं बनया, सिर्फ इंजन रोक दे सन जी। इंजन छाला मारता सी अगे नहीं टुटता, बुजुर्ग ने निगाह मार के रोक लिया। इंजन तो किसी बुजुर्ग को नहीं बनया जी। नीचे निगाह मारते थे 7 जमीना क्रॉस, तेल भी क्रॉस हो गया। वो तो 1944 में अरामको कंपनी ने तेल निकाला है सऊदीया से। इससे पहले 1300 साल तक सारे बुजुर्ग जाते थे हज उम्रे के लिए, किसी को तेल नहीं नजर आया वहां पे। गल्ला सुनो इन्हों। अच्छा, वो कहते हैं जी वो बैरी जहाज में जा रहे थे हज के लिए, तो बार बार आके वो कैप्टन से पूछते थे कि भाई कब आएगा जद्दा। उनको बड़ी जल्दी थी, तो 2-3 दफा तो उसने टॉयलेट किया। फिर उसने कहा कि बाबा जी मैं नहीं जद्दा ले आ सकता, तो आटे को कुछ होता है कर लो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि कौन कौन सी बंदरगाहें आती हैं, तो बतानी शुरू की। और एंड पे उसने कहा कि इसके बाद आएगा फिर जद्दा। तो बाबा जी ने कहा लो फिर आ गया जद्दा। और कहते हैं जी वो सारी बंदरगाहें क्रॉस होकर डायरेक्ट बैरी जहाज जद्दे पहुंच गया। और वो कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह जो बंदे हो डर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखी थी। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के मलफूज़ात। फरमाते मैं हज करने के लिए गया और मैं बंबई बंदरगाह से बैरी जहाज पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए और आगे मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा। तो कहते मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तो चले 11 दिन लगने नहीं, फिर जद्दा आएगा। कहता हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए वही सवाल। मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए। मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफा मेरे वाले साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना मेरे मैं तो 11 दिन तो पहले ले आ नहीं सकता जी, तुम ले आ सकते हो तो ले आओ। कहते हैं बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी। कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी हुदैदा, फिर कौन सी आएगी अदम, फिर कौन सी आएगी। मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं देखो जद्दा आ गया। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे थे। कितनी जहलाना बातें आपके बुजुर्गों की तरफ मंसूब है। हम जो ये कहते हैं तुम्हारे बुजुर्गों को ना नमाज रोजे का पता, ना इस्तिंजा करने का पता, ना हज उम्रे के मसाइल पता। जद्दे से पहले एक बंदरगाह, एक मुकाम ऐसा आता है जिसका नाम है यलमलम, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, इस पूरी आप जितना फार ईस्ट से जितने लोग आते हैं उनके लिए वो मीकात है। उससे पहले आपने एहराम बांध लेना है। वो अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपके ऊपर दम, यानी हर हाजी या उम्रा करने वाले के ऊपर एक जानवर कुर्बान करना वाजिब हो जाता है। और बाबे की जाहिलियत देखें कि सबको डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया। होना ही चाहिए था इस वाकये में। वो कहते हैं कि पहले यलमलम पहुंचाया और बाबा जी ने कहा कि अपने एहराम बांध लो, उनमें अगला जद्दा ले आने लगा। और जाहिल बाबे उन्होंने दम वाजिब करवा दिया। होया कुछ नहीं, बेफिक्र हो, तुम टेंशन ना लोगे, पूरे बैरी जहाज से दम वाजिब हो गया। कोई नहीं, अभी कहानी है यार। अगर इस तरीके से जहाज पहुंचा रहे थे तो जहाज में बैठे क्यों हुए थे, डायरेक्ट पहुंचे ना। पीर बेली शाह साहब के लिए कहते हैं गोल्डा स्टेशन डिक्लेयर नहीं करते थे गोरे उस जमाने में। तो उन्होंने निगाह मारी और वहां से आगे ट्रेन जाती नहीं थी, इंजन वहीं खड़ा रहता था। फिर मजबूरन उन्होंने गोल्डे का स्टेशन बनाया। गोल्डे का स्टेशन मजबूरन उन्होंने इस वजह से नहीं बनाया, वो बेसिकली जंक्शन है, मुल्तान जाने का एक ट्रैक वहां से, इसलिए उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा। दूसरा पेशावर और टेक्सला हरिपुर की तरफ चला जाता है। और खुद पीर मेरे अली शाह साहब ट्रेन में बैठ के कराची तक जाते थे और कराची से बैरी जहाज में जाते थे। अहमद साहब बरेलवी साहब ने भी बैरी जहाज में हज किया हुआ है। उस जमाने में तो फ्लाइट्स नहीं थी, ये तो 70s के बाद स्टार्ट हुई है। तो ये जहाजों में क्यों बैठते थे, डायरेक्ट उड़ के पहुंचते ना। वैसे कहते हैं उड़ के भी पहुंच गए, झूठ मारते हैं। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, बनु सलमा एक चौराहे पे खड़े थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आपने कहा कि क्या इरादा है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम मदीना शरीफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि गांव एरिया से आना होता है, मस्जिद दूर पड़ती है हमें, तो हमने इरादा किया कि मदीना शरीफ में घर ले लें, आपके पीछे नमाजें पढ़ेंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतनी नेकियां तुम्हारे लिए लिखी जाती हैं। अच्छा, ये हदीस तो सदियों से मुस्लिम शरीफ में मौजूद थी, किसी का दिमाग उधर नहीं गया जो मेरी जो सोचने समझने की सलाहियत पहुंची है कि अगर साहबा इकराम नबी इस्लाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए इतना लंबा सफर करने से तरद्दुद में है और मदीना शरीफ शिफ्ट हो रहे हैं, हुजूर ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि तुम उड़ के आ जाओ, बाद में बाबे उड़ेंगे। उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था। ये आपको कहानी कराते हैं ना, बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल हो किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। और भाई अगर गौस कुतुब अब्दाल उड़ रहे हैं तो साहबा इकराम को भी उड़ना चाहिए था। वो मुस्लिम शरीफ में लिखा है, ये कहानी शरीफ में लिखा हुआ है। और देखें इस कहानी ने, मैं इसको कहानी इसलिए कहता हूं कि कोई भी मुमिन किसी जानवर से बदतर नहीं हो सकता, नाउज़ुबिल्लाह। मैं तो इसको फ्रॉड समझता हूं, घोड़े के कदमों की खाक। लेकिन फिर भी इनका तो कीदा है ना कि सहाबी के घोड़े की कदमों के खाक जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, ये कह रहे होते हैं। तो मेरा नारा तो इससे सॉफ्ट है, मैं तो कहता हूं नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। ये कहते हैं बाबों की गुस्ताखी कर रहे हैं। और तुम तो कहते थे सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। दसो बड़ा गुस्ताख कौन है, लो सुनो। कहते हैं जी साबित करें नारा, साबित कर दिया। आजा आजा ले जाओ, घोड़े के कदमों की खाक न सोए हुए। ये वाकया सुना के आपसे सुभान अल्लाह कहलवाते थे। आंधा आप वाकया सुने तो कहा करें लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। फिर ये हमारे मिसबाई साहब का वो मशहूर वाकया जिसमें वो पीके फिल्म में भी वो सीन डाला उन्होंने, बाबा जी हाँ, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जी। हाँ, IMF का कर्जा क्यों नहीं उतार देते बाबा जी, बिजली क्यों नहीं पूरी कर देते बाबा जी। दाता कशफुल मजमूम में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई सारा। हाँ,
सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? अच्छा जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। तो अच्छा, ये मिसबाई साहब का भी क्या कसूर है? ये बड़ों ने लिखा है, ये कशल मजूब में वाकया लिखा हुआ है। अली अजमेरी साहब अपने पीर भाई के बारे में लिख रहे हैं कि वो मुझे सुनाते हैं कि मेरे जो, उनको भी कहानी करा दी अली अजमेरी साहब को, उनके पीर भाई ने कहानी करा दी, और बेचारों ने कराई और लिख भी दी थी। वो कहते हैं मेरे पीर भाई कहते हैं कि हमारे पीर साहब थे ना, वो उनकी जुल्फें बढ़ गई थी, तो उनके पास ना वो पैसे नहीं थे नाई को देने के, तो वो दरख्त के नीचे कहते हैं वो खड़े हुए थे, रेशम के कीड़ों के लिए पत्ते करे मैं ऊपर चढ़ के उतार रहा था, तो पीर साहब नीचे खड़े हुए अल्लाह से बातें कर रहे हैं कि अल्लाह अब तो तेरे नबी की सुन्नत टूटने वाली है, मुझे कोई पैसों का बंदोबस्त कर दे, मैं बाल तो कटवा लूं। यार निगाह मार के क्यों नहीं बाल काट लेते? ये जो मैंने इनको चैलेंज दिया हुआ है कि जो बुजुर्ग ये दावा करता है ना कि हम रूहानी ऑपरेशन कर सकते हैं, हम एक नौ मौलूद बच्चा उसके सामने पेश करेंगे, वो निगाह मार के बगैर ब्लेड मारे उसका खतना करके बताए, और अगर वो बुजुर्ग खतना ना कर सका, केड़ा बुजुर्ग तैयार है अपनी बुजुर्गी दिखाने वास्ते? पुराना भी सारे नाच जान के कहते हैं जी वो पीर साहब को पैसे चाहिए थे कि जी मैंने जुल्फें कटानी है, तो वो कहते हैं मैं ऊपर चढ़ा था, कहते हैं बस थोड़ी देर में क्या देखता हूं कि पूरा दरख्त, उसके पत्ते, टहनियां, जड़ें भी सोने की होगी, जड़ा भी देख लिया, और कहते हैं हाँ ना, और मिसबाई साहब ने इतने कॉन्फिडेंस से हाँ ना कहा है कि जैसे वो वहां पे मौजूद थे या सीसीटीवी की कोई वीडियो उनके पास मौजूद है। अल्लाह से डर जाओ। तुम वो बातें अपने बुजुर्गों के लिए क्लेम कर रहे हो जो हमारे नबी के लिए भी नहीं थी। सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात हैं जो काफिरों ने मांगे थे कि ये मोजज़ात अगर कर दे हम इस नबी पे ईमान ले आएंगे। उनमें से एक मोजज़ा ये था कि इसका सोने का कोई घर हो। तुम कहते हो कि जी स्तंजे के ढेले भी सोने के हो गए हमारे बुजुर्गों के देखने की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम जिनके पीछे अल्लाह खड़ा है, और अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए भेजा है कि इंसानियत को मनवाया जाए कि ये पैगंबर है और उनके जरिए अपना तारुफ करवाया जाए। उनके लिए तो कोई चीज सोने की नहीं बन रही, और बाबे के लिए दरख्त की जड़ें भी सोने की, पत्ते भी सोने के। कहते हैं अल्लाह नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, अपने नबी के लिए तो नहीं किया। तुम्हारे बाबे ज्यादा लाडले थे, और उस सूरत में जब काफिर चैलेंज कर रहे हैं कि इस नबी का सोने का घर हम ईमान ले आएंगे, अल्लाह ने कहा कि नबी मुर्जात हमारे पास है, तुम तो एक डर सुनाने वाले हो, तुम फरमा दो इनसे मैं बशर हूं, रसूल हूं, मेरा काम सिर्फ दावत देना है। ये अल्लाह के इख्तियार में। फिर सूरह तौबा में ग़ज़वे तबूक के मौका पर आया कि जब कुछ गरीब असहाब आए कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का बंदोबस्त कर दें, कोई साजो सामान का, हम ग़ज़वे तबूक में रोमन एम्पायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे, मैन पावर भी कम है, सामने 1.5 लाख की फौज है, यहां सिर्फ 30,000 साहब है। तो नबी साहब ने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए तुम्हारी मदद कर सकूं। तो ये अल्फाज नबी इस्लाम के नकल हुए हैं, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम देखते हो कि ये तुम्हारे साथी इतने मुखलिस हैं कि तुमसे इस हाल में पलट रहे हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर है उस गम के सबब कि ये अपने नबी के साथ जाके जिहाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कह रहे हो मैं तो कोई सवारी नहीं पाता कि तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना हो जाए, मैं नहीं कर सकता ये। वो तो जामिया तिरमिज़ी में आया कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला की राह में अशरफियां और ऊंट खैरात किए, चंद साहबा का बंदोबस्त हो गया, वो भी सबका नहीं हो सका, फिर भी वो भी उन्होंने कमाया हुआ था, ऊपर देखे तो सोना करके नहीं बनाया था। फिर सैयदना अबू बकर के बारे में बुखारी में आता है कि जब वो खलीफा बनाए गए तो उन्होंने असहाब से कहा कि देखो मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने खिलाफत की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे डाल दी हैं, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने बीवी बच्चों का मामला कैसे चलाऊंगा। यानी हज़रत अबू बकर ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे कोई नहीं, वही कहानी है सारी बनी हुई। फिर सहाबा किराम ने एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया, और उसमें इंतहाई गुस्ताखाना अल्फाज है इनकी नजर में, हमारे नजदीक बिल्कुल ठीक है कि अबू बकर उमूर खिलाफत चलाएंगे और मुसलमान अवाम अबू बकर और उनके घर वालों का खर्चा उठाएंगे। आज ये बात हम अपने रियासती इदारों को करते हैं ना कि हमारे टैक्सेस के ऊपर तुम पल रहे हो तो इनको बुरा लगता है, तुम लोगों की क्या औकात है। हजरत अबू बकर के बारे में लोग कह रहे हैं कि अबू बकर खिलाफत का निजाम चलाएंगे और इनका और उनके बीवी बच्चों का खर्चा अवाम उठाएंगे। इसको तो हजरत अबू बकर ने अपनी कोई गुस्ताखी शुमार नहीं किया। तुम्हें हम साबुन की टिकिया के ऊपर भी टैक्स दें और हमसे गिला करो कि जी हमें जताते हो इस चीज को। अगर सहाबा कराम उस जमाने के मुसलमान ये कह सकते थे कि हम अबू बकर और उनके घर वालों को पाल रहे हैं खर्चा देके बैतुल माल में, तो तुम्हें नहीं हम कह सकते, और तुम तो शाही कोई नहीं। कौन सा तकब्बुर आ गया? दीन की कोई नो हाव ही नहीं है, इसलिए वो खाम खा बुरा बना जाते हैं। हमारे इदारों में भी ना बड़े लोगों के दिमाग में नशा होता था, बड़ी मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल झूठ है, आज तनख्वाहें बंद हो ना, मैं देखता हूं कौन मुल्क कौम की खिदमत करता है। तो ये खाम खा ये राग लाभ ना छोड़े, पैसे लेके कर रहे हैं, ठीक है, साथ खिदमत भी हो रही है। तो आप देखेंगे सहाबा इकराम और उससे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए तो सोने नहीं हो रहे, और इनका बुजुर्गों के बारे में दावा है कि जी वो दरख्त भी और जड़ें भी सारी सोने की होगी। तो ये मैं पोस्टमार्टम इसलिए करता हूं कि आपको मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस करवाऊं कि ये जो इसने दावा किया ना कि नबी इस्लाम भी सूफी थे, इनकी सूफियत ये है।
अभी तो बेशुमार खिलाफ शरा और बातें मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं पंचतन पाक की निस्बत से इसी पे रहता हूं। 5 मैंने गुस्ताखाना इबारतों का जिक्र कर दिया और 5 ये मैंने वाकयात बयान कर दिए, उनका पोस्टमार्टम कर दिया, ताकि जिसके लिए हदायत वाला मामला है और वो चाहता है कि हदायत हासिल करे, तो ऑलमोस्ट ये 1 घंटे की वीडियो उसका दिमाग खोलने के लिए काफ़ी है। बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत को झंझोड़ ही सकते हैं कि अल्लाह के बंदो जाग जाओ। इन लोगों ने आवाज़ें मक्के और मदीने की लगाई हैं, सवारियां मक्के और मदीने के नाम के ऊपर सवार की हैं, लेकिन फेंकी हैं अजमेर में, बगदाद में, देवबंद में, बरेली में। इन लोगों ने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। तुम्हारी आखिरत के पीछे भी पड़े हैं। बुजुर्गों की तो आखिरत इन्होंने बर्बाद कर दी, उनको तो हम कब्रों से निकाल के समझा नहीं सकते, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं इनके शर से। हाँ बिल्कुल। और देखें आज अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म की बरकत से हक को किस कदर बुलंद किया है